5 खतरनाक गुनाह जो रिस्क को ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये 5 गुनाह करता है वो पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। वो 5 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा हजरत मौला अली की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, अय अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर खानदान में पैदा हुए, लेकिन वो जब फौत हुए तो उस वक़्त वो गरीब थे, लेकिन उनसे कभी भी रिस्क खत्म ना हुआ। लेकिन उनके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिज़्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिस्क में कमी लाते हैं और रिस्क को खत्म कर देते हैं? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, अय इंसान, 5 ऐसे गुनाह जिनको करने से इंसान का रिस्क खत्म हो जाता है और इसके रिस्क से आहिस्ता आहिस्ता बरकत भी चली जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली, 5 गुनाह कौन कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर पेश हुए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और जो सूद पर चीजें लेते या देते हैं, लोगों को रोजे महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ जिना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वालों को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरे को मुनाफा देता है। रिज़्क के कम और रिस्क को खत्म करने की असल वजह सूद है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, एक बार एक नया मकान खरीदना चाहता था और मैं उस मकान की तलाश में था कि एक शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हजरत, फुला मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है। आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फुला मकान खरीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊंगा और उस मकान में कोई ऐब भी नहीं है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ नादान बंदे, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाएगा, क्योंकि तू सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं है। तो सबसे बड़ा ऐब ये है कि वो मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिल जाए तो मैं ऐसा मकान कभी न खरीदूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्जाम लगाओ या तोहमत बांधो। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, वो नमाज अदा करती है, बापर्दा रहती है और मुत्तकी परहेजगार है। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी जात की कि मैं उस वक़्त तक उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जब तक वह नेक औरत उनको माफ ना कर दे जिस पर उन्होंने तोहमत बांधी थी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करती ना, उसी तरह अल्लाह पाक अपने बंदों के खिलाफ कोई भी लफ्ज सुनना पसंद नहीं करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ए ईसा, मेरे शौहर 30 साल पहले फौत हो चुके हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है और मेरे घर ख्वाब में आके मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरे कब्र को खोद कर देखो। हर रोज मेरी ख्वाब में आके यही कहता है कि एक बार मेरी कब्र खोदो और मेरा चेहरा तो देखो। ए ईसा, मैं बहुत ही दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ, मैं भी आपके साथ आपके शौहर की कब्र खोदने के लिए चलता हूँ। वे दोनों इस कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ उस बुढ़िया के शौहर की कब्र थी। कब्रिस्तान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तेरे शौहर की कब्र कौन सी है? बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ये वो कब्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से रोकर दुआ की। दुआ करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। इस कब्र से एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिसे देखकर औरत ने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई।
وہ قبر سے کھڑے ہونے والے جسم کا چہرہ تو انسان نہیں تھا مگر جسم انسان تھا۔ وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انسان سے دریافت کیا، کیا تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون سا گناہ؟ کون سا ایسا گناہ کہ جس سے تیرا یہ حال ہو گیا؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑی۔ روز محشر میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ شدہ ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کے گناہ چاہے آسمان و زمین میں کیوں نہ ہو سب معاف ہو جائیں گے سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہیں ملے گی۔ کافر لوگوں کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا ہے کہ اس کے پاس کھلا رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے نا تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان کی حالت میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خوش ہو جانا، کسی کو رلا کر خوش ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ رزق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔